अक्सर व्यक्ति ये कहता है कि उसे जीवन में क्या काम करना चाहिए जिससे उसे कामयाबी मिले। और आप जानते हैं कि जन्म तिथि देखने से पहले या किसी व्यक्ति की कुंडली देखने से पहले अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे ना, तो बहुत स्पष्टता से वो व्यक्ति कहता है कि उसका दिल क्या चाहता है। आज बात कर रही हूँ कि आप ही के अंकों के अनुसार वो कौन सा काम है जिसमें आपका दिल कहे नींद में भी नाचने को तो आप नाच उठे और खुशी से बगैर जितनी थकावट हो कभी थकान महसूस ना हो। कह सकते हैं पैशन, कह सकते हैं सोल पर्पस। इसी विषय में आज आपसे बात कर रही हूँ, जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show. मन किया आज आपसे कुछ एक अनूठी बात करूं, क्योंकि शायद बचपन में या बड़े होते हुए अक्सर आपने सुना हो कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते या वो काम नहीं करना चाहिए या गो फॉर द सेफ प्रोफेशंस। वकील बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं या इंजीनियर, या पेरेंट्स बिजनेस में है तो आप भी वही कर लें। समथिंग नॉन ट्रेडिशनल, जरा हटके, जैसे कि शेफ बन गए आप, या यूं कहूं कि अगर सोल पर्पस में था न्यूमरोलॉजी करने का और वो आपको यूट्यूब पे ले आया, या आप हैं वो जिनके हाथों में कमाल है, जिनके खाने में ऐसा स्वाद है कि व्यक्ति भूलता नहीं, आज जिनकी वाणी में इतनी मिठास है कि व्यक्ति कहता है एक शब्द और बोल दे। अंकों से आप जान सकते हैं, तो वेल यू आर इन फॉर ट्रीट। इससे पहले शेयर करूं, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़ जाइए इनविंसिबल परिवार से। और हाँ, अंकों को और प्लैनेट्स को यूं मान के चलिए कि ईश्वर ने वो गिफ्ट्स भेजे हैं आपकी कुंडली में आपके साथ। आप ईश्वर को इतने प्यारे हैं कि जब आपने ये निर्णय लिया एज अ सोल जन्म लेने का, तो ईश्वर को लगा आपको ऐसा क्या देना चाहिए जो जीवन में आपको सुरक्षित रखेगा या कामयाबी देगा और आपको वो करने में मदद करेगा जो आपका दिल चाहता है। तभी ईश्वर ने वो अंक आपके साथ भेजे, आपकी जन्म तिथि, और वही अंक आपकी कुंडली में भेजे, जिसे यूं कहूं तो न मैं इस दृष्टिकोण से देखूं कि 6, 8, 12 का घर है या राहु है या केतु है, वो सिखा क्या रहा है। और माफी चाहूंगी मेरे साथ अगर आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की नॉइज सुन रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ होटल की लॉबी में हूँ। तो अब बात करते हैं कि वो ऐसा क्या काम करें कि आपका दिल कहे, खुशी से हमेशा झूम उठे कि हाँ मुझे ये करना है। जिस दिन आप जन्मे हैं, समझिएगा जन्म तिथि को एकदम सिंपल तरीके से, जिस दिन आप जन्मे हैं वो दिन है, वो क्वालिटीज हैं, वो गुण हैं जो ईश्वर ने आप में दिए हैं। आपकी जन्म तिथि को पूरा का पूरा जोड़ने से जो भी नंबर आएगा सिंगल डिजिट, मान लीजिए आपकी जन्म तिथि को पूरा का पूरा जोड़ने से आ गया 33, तो उसको भी आप 3 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 6। तो आप में से हर व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, आपके परिवार में कोई है या दोस्त में है या खुद के लिए जानना है, जन्म तिथि का सिंगल डिजिट नंबर निकालिए। ये अंक कह सकते हैं कि आपका सोल का पर्पस है इस जन्म में। जब सोल ने जन्म लेने को निर्णय लिया तो ईश्वर ने उसे जो शरीर दिया, उस सोल को किस चीज को करने में खुशी मिलती है और उस चीज को अगर वो व्यक्ति तैयारी करता है, उस चीज की तरफ अग्रसर होता है, उस चीज से उसको खुशी मिलती है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आपकी हॉबी ही आपका प्रोफेशन हो जाए तो आपको कभी माँ बाप को कहना नहीं पड़ेगा भाई पढ़ ले, तेरे को IAS बनना है, IIT जाना है, इंजीनियर या डॉक्टर बनना है, बल्कि माँ बाप ये कहेंगे थोड़ी देर रेस्ट कर ले, काफी देर से पढ़ाई कर रहा है। क्यों? जिससे जिस चीज को काम करने में मजा आता है ना, उसे किसी को कहने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके सामने मैं हूँ, यहाँ वेकेशन पे हूँ, पर होटल की लॉबी में ये था कि न्यू ईयर्स आ रहे हैं और मन की आपसे ये बात करने को तो शेयर करूं। कहीं अंदाजा हो गया होगा आपको कि मेरा क्या सोल पर्पस होगा। ना उम्र देखिए, ना उम्र का तकाजा देखिए, ये देखिए उम्र से आपके पैशन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपको करियर में ग्रोथ करनी है या कुछ भी करना है या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे हों। सुना होगा कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो दवाई दे देते हैं तो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाता है, उनके हाथों में वो हीलिंग है। ये तो इत्तेफाक था, वो डॉक्टर बन गए। अगर डॉक्टर ना भी होते, किसी को अपने हाथ से छुआ पानी दे दें तो व्यक्ति ठीक हो जाता है।
और आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे ऐसे लोगों को जो शायद इंजीनियर हैं या आर्किटेक्ट हैं या गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन इतनी अच्छी हीलिंग करते हैं, साइड में मन किया उनको डॉक्टर बनने का, यूं ही शौक से आयुर्वेदा या होम्योपैथी पढ़ी उन्होंने और लोगों को ठीक कर रहे हैं। और यहीं अगर बचपन से माँ बाप को ये पता हो कि भाई बच्चे का मन किस में रमता है, क्या बनाया जाए, तो चलिए, अगर आपकी जन्म तिथि को पूरा का पूरा जोड़ने से एक आता है, उसे सिर्फ लाइफ पर्पस ना सोच के ये सोचें सोल पर्पस है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म तिथि को जोड़ने से जब ये एक आया तो उस व्यक्ति को मजा किस में आएगा, मन किस में रमेगा, वो व्यक्ति ऐसा क्या करे कि उसका दिल खुशी से झूम उठे, हर वक्त वो ये कहे हाँ भाई वाह, और वो इतनी ऊंचाई पे पहुंचता है कि दुनिया देखती है। नंबर 1 वालों को आपने इतने सारे वीडियोस में देखा होगा कि उनका स्वभाव कैसा है, मैं कर लूंगा, हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कामयाब होते हैं, अपना बिजनेस करने में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, उन चीजों को जो जहां ये लीड करे उनको बहुत कामयाबी मिलती है। नंबर 1 सूर्य से जुड़ा हुआ अंक है, तो ऐसे व्यक्ति अगर किसी जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, ऐसी चीजें किसी चीज में अगर डालें या ये अपनी जीवन में कुछ करें जिसमें ये लीड करें, कि कोई प्रोजेक्ट दे दिया या बिजनेस है, किसी भी चीज में जहां इनको है कि ये खुद से करना चाहें, कोई इनको ये ऑर्डर दे के ना कहे भाई तू ये कर ले। एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में, ये मेडिकल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, और बैक एंड में वो सारे लोग जो पूरी की पूरी हॉस्पिटल बड़ी फेमस है लेकिन हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे हैं, चाहे वो घर का प्रोजेक्ट हो। तो अगर आप हैं नंबर 1 और आप इनसे रिलेटेड जॉब में नहीं हैं, तो कुछ ऐसा साइड प्रोजेक्ट शुरू करिए जिसमें यू आर लीडिंग, क्योंकि फिर वो सोल खुश हो जाता है कि भाई मुझे वो करने को मिल रहा है जो मैं चाहता हूं, तो व्यक्ति खुश होता है। फिर अगर किसी और प्रोफेशन में भी है तो वो 100% देगा। अगर आप नंबर 2 हैं, मून से जुड़ा है, मून को हर व्यक्ति कहता है कि एब्स एंड फ्लो, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है तो ऐसे व्यक्ति को स्वभाव या मूड स्विंग्स इतने होते हैं। पर देखिए, ये वो व्यक्ति है किसी ऐसी इंडस्ट्री में जाए जहां इमोशंस, डायलॉग डिलीवरी या इन्हें आप लिखने से जुड़ा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में डाल दें तो वो ऐसे शब्द भी लिखेंगे, ऐसे डायलॉग्स भी लिखेंगे। तो यूं कहूं कि शायद कभी खुशी कभी गम में अगर आपने वो डायलॉग डिलीवरी देखी हो, कहीं ना कहीं नंबर 2 झलकता है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति ऐसे शब्दों को बोलता है, सामने वालों की आंखों से भी आंसू उबल पड़ते हैं। नंबर 2 क्रिएटिव फील्ड्स में जाए, बहुत अच्छा करता है, और क्रिएटिव फील्ड्स स्काई इज द लिमिट। राइटिंग, पब्लिशिंग, डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, मूवी इंडस्ट्री या लिक्विड इंडस्ट्री या फ्लो, हर वो चीज जिसमें बहाव है, वाणी में बहाव है, राइटिंग में बहाव है, खाने में भी अगर वो व्यक्ति करता है जो दिल तक पहुंचे, ट्रैवल इंडस्ट्री में जा सकता है, मरीन इंजीनियर्स हो सकते हैं। इसको लॉजिक से रिलेट करिए, हर वो चीज जहां पे बहाव है, पेंटिंग में भी बहाव है, राइट, फ्लो है। नंबर 3 है वो व्यक्ति जो गुरु ग्रह से जुड़ा है। तो नंबर 3 वालों को देखिए कि एजुकेशन है, ऐसे व्यक्ति सोशलाइट होते हैं या यूं कहूं बकबकी होते हैं, एक साथ 4 चीजें करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम यही होती है कि एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते। अगर आप हैं नंबर 3 या किसी को जानते हैं, ऐसा व्यक्ति ज्ञान से जुड़े क्षेत्र, काउंसलिंग, टीचिंग, एजुकेशन, इन सब में बहुत सक्सेसफुल होता है, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल रिलीजियस फील्ड्स में भी बहुत आगे जाता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी में भी आगे जाता है। नंबर 3 वो है जहां उसे लोगों से जुड़ के काम करने को मिले। अब वो एडवाइजर है, काउंसलर है, या कोचिंग के सेंटर चलाते हैं, या कहीं भी किसी भी रूप में, ऐसे लोग टीचर भी तभी अच्छे होते हैं क्योंकि ज्ञान का कॉम्बिनेशन और लोगों से जुड़ने का कॉम्बिनेशन उनके दिल को कहीं तृप्ति देता है। नंबर 4 वाला राहु से जुड़ा है। नंबर 4 को एडमिनिस्ट्रेशन, नंबर 4 को स्टेबिलिटी चाहिए। नंबर 4 वो है जो चाहता है कि मैं किसी चीज को नियम से करूं, लेकिन जब वो नियम से करता है उसके साथ साथ उसे ये भी चाहिए कि उसे उस चीज का क्रेडिट मिलना चाहिए, लोग उसे नोटिस करें। मीडिया में ये लोग अच्छे कर सकते हैं, रियल स्टेट में लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं, अगेन एडमिनिस्ट्रेशन में, रिसर्च में, टेक्निकल फील्ड्स में, IT फील्ड्स में, माइनिंग में जा सकते हैं। मेडिकल में भी बहुत से ऐसे होते हैं, जैसे रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, डेटा साइंटिस्ट अच्छे हो सकते हैं। नंबर 5 वाला बुध से जुड़ा है, वाणी और बिजनेस। ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, और साथ ही साथ ये लोग वो होते हैं जिन्हें बकबकी नहीं कहेंगे, रोमांचकारी कार्य करने में बड़ा मजा आता है, एडवेंचरस होते हैं। इनके जीवन में इनको काफी समय लगता है स्टेबिलिटी या एक ऐसा पथ चुनने में जिसमें वो लगे कि हाँ उस ओर जाएं। तो अगर आप हैं अंक 5 या आपका फैमिली में कोई है, तो देखिए उनका इंटरेस्ट किस चीज में है।
अगर लाइफ पाथ 5 है तो कहीं ना कहीं उनको इन क्षेत्रों से अगर आप जोड़ देंगे तो सोल खुश हो जाएगा। सोल का पर्पस वो करने में जिसमें आपको मजा आता है, तो फिर तो स्काई इज द लिमिट। नंबर 6 है शुक्र ग्रह, वीनस से जुड़ा हुआ, और वीनस इज व्हाट, ग्लैमर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर वो चीज जो नंबर 6 वाला कोशिश करेगा देखने में बड़ी अच्छी हो, खूबसूरत सी हो, चाहे वाणी हो चाहे कपड़े हो। तो अब आप सोचें, क्या घर को सुंदर बनाया जा सकता है, खाने को प्रेजेंटेशन अच्छा किया जा सकता है, डायलॉग की डिलीवरी। तो कोई भी इंडस्ट्री जहां पे दे आर द वन हु प्रेजेंट बेटर, मेक इट लुक बेटर, टेस्ट बेटर, अपील बेटर। कहते ना, खाना खाने से पहले व्यक्ति आंखों से खाता है, तो वो चीज जो आंखों को पसंद आए, फिर वो व्यक्ति खुद को प्रेजेंटेशन अच्छा करे या अपने परिवार को या अपने घर को या अपनी चीजों को, हर उस क्षेत्र में जा सकता है, फिर चाहे मूवी इंडस्ट्री हो। तो लग्जरी, ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, प्रेजेंटेशन, क्रिएटिव फील्ड्स में जाता है। नंबर 7 केतु से जुड़ा हुआ। केतु को वो नंबर है, मैं मानती हूं कि बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि काटता है। केतु जड़ है, तो यानी ये व्यक्ति जब तक अपने ईगो को जमीन में दफन कर देते हैं या जमीन से जुड़े रहते हैं, यानी वो व्यक्ति कितने बड़े सेलिब्रिटी भी हों तो ऑर्डिनरी लोगों की तरह रहें, सामान्य लोगों की तरह रहें, घमंड न ले आए। आपने देखा होगा कुछ सेलिब्रिटी हैं जो बहुत फेमस होते हैं, कुछ सेलिब्रिटी हैं उनको कोई ज्यादा फैन फॉलोइंग भी नहीं होती है। कहीं ना कहीं केतु और दूसरी तरफ राहु एक्टिव है। लेकिन ये नंबर 7 वाले, अगर उनको सेलिब्रिटी स्टेटस भी चाहिए, जड़ों से जुड़ के काम करें, तो आप नंबर 7 है तो रिसर्च, जड़ें, जमीन से जुड़े हुए जितने इंडस्ट्रीज हैं, हीलिंग में जा सकते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में, रिसर्च में भी जा सकते हैं, फिलॉसफी, स्पिरिचुअल साइड भी जा सकते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। यानी जमीन से जुड़े क्षेत्र, या आप अपने आप को जमीन से जोड़ें। जमीन से जोड़ना मतलब व्यक्ति एकदम ऑर्डिनरी, ईगो उसमें नहीं होता। नंबर 8 शनि, इन्फिनिटी, लेकिन इन्फिनिटी से पहले स्ट्रगल देता है। शनि रियल स्टेट से जाएगा, ऐसे लोग एम्बिशियस होते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, बहुत कामयाबी मिलती है। और तो और 8 में वो है, इतना मेहनती होता है, कोई भी किसी भी फील्ड में जाके कामयाब हो सकता है। आप देखें आपका इंटरेस्ट किस में है, तो रियल स्टेट, माइनिंग, मेडिकल, बिजनेस। अब बिजनेस कौन सा, आप अपना इंटरेस्ट देखें। नंबर 9 है मंगल से जुड़ा। मंगल क्या है, जिसमें एनर्जी है, जिसमें फायर है। ऐसे व्यक्ति को देखेंगे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाएंगे या वाणी में, इतनी फायर है कि इतने अच्छे से इंस्पायर करते हैं कि लोगों में वो आग पैदा करते हैं कि हाँ अब तो मैं करके रहूंगा। मोटिवेशनल, काउंसलर, ह्यूमैनिटेरियंस, समाज सेवा से जुड़े, एनजीओ से जुड़े, हॉस्पिटल से जुड़े, हर उस क्षेत्र में ये लीडर्स भी हो सकते हैं या वो हो सकते हैं जो लोगों के मन में वो जुनून पैदा कर देते हैं, भाई तुझे तो कुछ करना पड़ेगा। ये अपनी एनर्जी वो पढ़ाई में सर्जन्स हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में टॉप पे जाते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, या टॉप पे न जाते हुए भी अपनी उस पॉलिटिकल पार्टी का बैकबोन होते हैं कि अगर ये साथ हैं तो फिर तो जीत जाएंगे। ये एनर्जीज हैं। आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आपका किस फील्ड में है, क्योंकि एंड में खुशी आपको वो मिलेगी अगर आप खुद से पूछें कौन सी ऐसी चीज है जो आप करते हैं बगैर किसी व्यक्ति के कहे कि तुझे करना पड़ेगा। जब ये एनर्जी आप में एक्टिवेट हो जाती है, देन आई विल टेल यू, फिर चाहे वो 2022 हो या आने वाला कोई वर्ष हो, इट्स गोइंग टू बी अ मैजिकल ईयर। क्योंकि बगैर म्यूजिक के अगर आपके पैर थिरकने लगे, बगैर किसी के कहे आपके मुंह से हर वो शब्द निकले जो दिलों को मजबूर कर देता है कि भाई तू नाच, तू ऐसा कुछ कर कि दुनिया याद रखे, दैट इज द सोल पर्पस। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।